सुपर, वेरी नाइस। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हुए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सारे जहां पे भी हैं, चाहे जूम पे हैं, चाहे यूट्यूब पे हैं, वहां पे चैट में इसका आंसर जरूर करें। कितने लोग ये मानते हैं कि हेल्थ इज द रियल वेल्थ, सेहत ही असली धन है? अगर आपका मानना हाँ है तो जरा चैट में यस लिखिए और मैं देख लेता हूं कि क्या आप और हम एक ही वेवलेंथ पे, एक ही थॉट प्रोसेस हमारा है या नहीं है। एब्सोल्युटली यस, एंड आई एम वेरी हैप्पी। अगर हमारे पास हेल्थ है तो हमारे पास सब कुछ है। और आप जानते हैं कि मोदी केयर में एक बहुत बड़ी रेंज हमारे पास वेलनेस की है, वेल के सप्लीमेंट्स की है। इसके अलावा हम कुकू एयर प्योरीफायर भी आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप साफ हवा का सांस लें। और आज जब हम इस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि आपके बिजनेस में बहुत तेजी से तरक्की आएगी और साथ ही साथ हम अपनी हेल्थ को भी पहले से कई बेहतर बना सकेंगे। और आई एम श्योर आप सबने सुना भी होगा या आप अपनी प्रेजेंटेशंस में कहते भी होंगे कि मोदी केयर में हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक, सर से लेकर पांव तक के प्रोडक्ट्स हैं। और जो भी आप घरों में प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आपको वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, मोदी केयर के खरीदने, और आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। और इन अ वे जब हम साबुन मोदी केयर का सॉफ्ट वॉश यूज करते हैं और नहाते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम आता है। जब हम मोदी केयर की चाय पीते हैं, फ्रूट ऑफ द अर्थ, तो बिजनेस वॉल्यूम आता है। जब हम मोदी केयर के राइस ब्रैन ऑयल के साथ खाना बनाते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम आता है। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जब हम पानी पिएंगे तो भी बिजनेस वॉल्यूम आएगा। लेकिन अब वो जो हम पानी की बात करेंगे, वो एक ऐसे पानी की बात करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट की बात करेंगे जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? आर यू ऑल रेडी? ग्रेट। तो आइए, आई एम श्योर आप सब जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना है। हमें अच्छी एक्सरसाइज करनी है, अच्छा एटीट्यूड रखना है, अच्छी रेस्ट लेना है, अच्छा नींद लेना है और अच्छा न्यूट्रिशन लेना है। बट व्हाट अबाउट वाटर? क्या अच्छा साफ पानी भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम सप्लीमेंट लेते हैं, उसमें जो भी न्यूट्रिशन होता है वो पानी में घुलकर ही हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचता है। वाटर एक्ट्स लाइक अ मीडियम। वाटर एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है जिसमें सारे पौष्टिक तत्व घुलेंगे और हमारे शरीर की हर कोशिका तक, हर टिश्यू तक पहुंचेंगे। और हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए पानी चाहिए होता है। इनफैक्ट एक हेल्दी बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर। हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर रिएक्शन के सही तरीके से होने के लिए वी नीड वाटर। और अगर पानी की कमी हो जाए, हम जानते हैं कि हम हेल्दी नहीं रह सकते। पर मुझे ये बताइए, जब हम पानी पीने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला ध्यान क्या आता है? सबसे पहला ख्याल क्या आता है कि पानी कैसा होना चाहिए? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जब भी हम पानी पीने के बारे में सोचते हैं, हेल्दी वाटर के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहला जो ख्याल आता है, तो शायद एक ही ख्याल आता है, वो ये होता है कि पानी जो है स्वच्छ होना चाहिए, पानी क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। पीने के पानी में कीटाणु ना हो, बैक्टीरिया ना हो, वायरसेस ना हो, मिट्टी ना हो, इम्प्योरिटीज ना हो। यस और नो? एब्सोल्युटली। और पानी जो हमें पीना है वो क्लीन होना चाहिए, वो विदाउट इम्प्योरिटीज होना चाहिए। लेकिन अगर हम कुछ सालों पहले पीछे जाएं, अपनी बचपन की बात करें, 15-20 साल पहले, मे बी 25 साल पहले, तो आप देखते थे कि उस समय कई बार हमें सुनने में आता था कि पानी से जुड़ी हुई बीमारियां फैल चुकी हैं, स्पेशली रेनी सीजन के बाद। कई बार तो हैजा जैसी बीमारियों का प्रकोप सा आ जाता था कई गांव में, कई शहरों में। और फिर धीरे धीरे ये प्रचलित हुआ कि पानी को बढ़िया तरीके से छानिए, पानी को उबालें, और उसके बाद फिर घरों में आरओ मशीन्स भी इंस्टॉल होनी शुरू हो गई, वाटर प्योरीफायर्स इंस्टॉल होने शुरू हो गए, क्योंकि सबको ये मालूम चल गया
कि पानी अगर हमें पीना है तो स्वच्छ पानी पीना है, साफ पानी पीना है, और इसीलिए ये वाटर प्योरीफायर अब इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात भी है। इनफैक्ट जब हम कभी ट्रेवल करेंगे, कहीं ढाबा पे रुके, तो शायद हम में से ज्यादातर लोग कोई हैंडपंप का पानी अब पीना पसंद ना करें, हम एक बॉटल्ड ड्रिंकिंग वाटर ले लेते हैं, क्योंकि वो ऑफ कोर्स साफ होता है, उसमें इंप्योरिटीज नहीं होती। लेकिन जब ये वाटर प्योरिफिकेशन के प्रोसेस आए, आरओ की मशीन्स आई, हमने बाहर भी, जब हम घरों से बाहर हैं तब भी हमने बॉटल वाटर पीना शुरू किया। तो जो ये आरओ का जो प्रोसेस होता है जिससे कि पानी को प्योरीफाई किया जाता है, इसके चलते एक थोड़ा सा एक चैलेंज, एक दिक्कत भी खड़ी हो जाती है, और वो ये है कि इस आरओ प्रोसेस के कारण जो आरओ ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसके कारण जो पीने का पानी है जो हम अल्टीमेटली पी रहे हैं, वो एसिडिक हो जाता है। क्यों हो जाता है एसिडिक? क्योंकि आरओ के कारण जो पानी में पाए जाने वाले मिनरल्स हैं, जरूरी मिनरल्स हैं, वो भी निकल जाते हैं। और जब मिनरल्स निकल जाएंगे, जो जरूरी मिनरल्स हैं, जो पानी में मिठास ऐड करते थे, जो पानी को हेल्दी बनाते थे, वायरस, बैक्टीरिया और इंप्योरिटीज के निकालते हुए वो मिनरल्स भी निकल गए, और इस कारण से जब वो पानी एसिडिक हुआ तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स कम हो गए। और हमें ये मालूम है कि अगर हम एसिडिक वाटर लंबे समय तक पिएंगे तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें सबसे कॉमन है एसिडिटी। कई लोगों में आप देखेंगे कि स्टमक अपसेट हो जाता है, और एक एसिड रिफ्लक्स होता है, गले तक जिसे कहते हैं कि एसिड आ जाता है और बर्निंग सेंसेशन होती है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो एसिडिक वाटर हम रेगुलर कंज्यूम करते आ रहे हैं। दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों में कैविटीज जल्दी आएंगी, दांतों का एनेमल इरोड हो जाएगा अगर हम लंबे समय तक एसिडिक वाटर पीते रहेंगे। हमारी हड्डियां जल्दी कमजोर हो सकती हैं। और क्योंकि एसिडिक वाटर कोरोसिव होता है, इसका मतलब यह है कि जिन पाइप्स के थ्रू, मेटल की पाइप्स के थ्रू वो वाटर जा रहा है, वो पाइप्स भी कोरोड होना शुरू हो जाती हैं, और उस मेटल भी पानी में ऐड हो जाता है, जो आगे बहुत बड़े रिस्क पैदा कर सकता है। और इसके अलावा ये जो एसिडिक वाटर है, इसमें फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बनते हैं, और ये फ्री रेडिकल हमारे बॉडी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, हमारे तकरीबन हर एक ऑर्गन के ऊपर बुरा असर डालते हैं। कई सारी बीमारियों की जो शुरुआत होती है, चाहे वो दिल से जुड़ी बीमारियां हो, स्किन में पिगमेंटेशन हो, किडनी, जॉइंट्स, इम्यूनिटी, इन सब की बीमारियों की जो शुरुआत हो सकती है, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण फ्री रेडिकल का हो सकता है। और ये सारा कुछ हमारे शरीर में तब ज्यादा होता है जब हम लंबे समय तक एसिडिक वाटर पीते रहें। तो यहां तक जो भी हमने बात करी एसिडिक वाटर और एसिडिक वाटर के दुष्प्रभावों के बारे में, क्या अभी आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? अभी तक अगर आपको कोई सवाल है यहां तक, तो आप जूम के चैट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। पर अगर हम ये समझ चुके हैं कि एसिडिक वाटर क्या होता है और क्या उसके बैड इफेक्ट हो सकते हैं हमारे हेल्थ के ऊपर, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट इन दी। Okay, very good, Vaibhav ji. I was expecting this question. Now, how to know whether the water is acidic or not? Super, very good. तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एक स्केल है जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं जी? पीएच स्केल। पानी का पीएच कितना है, इससे मालूम चलता है कि पानी एसिडिक है, जो कि बुरा होता है हमारे शरीर के लिए, या पानी एल्कलाइन है, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। और जो ये स्केल है, ये 0 से लेकर 14 तक हो सकता है, फ्रॉम 0 to 14। सो दिस स्केल, पीएच स्केल, जितना 0 के करीब होगा उतना ज्यादा वाटर एसिडिक होगा। अगर पीएच पानी का 7 है तो पानी ना ही एसिडिक होगा ना ही एल्कलाइन होगा, एकदम न्यूट्रल होगा। और जितना 7 के ऊपर होगा उतना ज्यादा एल्कलाइन होगा।
और सुनीता मैम, यस यू आर राइट, आरओ के प्रोसेस के कारण पानी की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, पानी और ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो ये पानी एसिडिक है, एल्कलाइन है, इसको जानने के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं? पीएच स्केल। तो एक बार आप सारे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सा स्केल होता है पानी एसिडिक है एल्कलाइन है ये जानने के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पीएच, सुपर। और ये जो स्केल की वैल्यू है ये कहां से शुरू होती है? फ्रॉम 0 to 14। फ्रॉम 0 to 14। जितना 0 के करीब है उतना ज्यादा एसिडिक है, जितना 14 के करीब है उतना ज्यादा एल्कलाइन है, और अगर 7 है एकदम बीच में है तो क्या होगा? तो न्यूट्रल होगा, ना ही एसिडिक ना ही एल्कलाइन। इतना क्लियर हो गया जी? सुपर। नाउ अब पीएच क्या होता है, क्या इसका मतलब है, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री की साइंस आ जाएगी, लेकिन मैं आपको फिर भी हल्का सा बता देता हूं। किसी भी मीडियम में जब ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस, तो वो मीडियम ज्यादा एसिडिक होता है। और किसी भी मीडियम में जब ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं तो वो ज्यादा एल्कलाइन होता है। अब ये केमिस्ट्री का वो है, आप इसको जरा अभी साइड पे रख दीजिए। अभी आप पीएच 0 to 14 को याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए जब आप इसका डेमो करेंगे तो उसके तब आपकी मदद करेगा। गुड। अब जब हम आरओ प्रोसेस को यूज करते हैं तो पानी का पीएच कम हो जाता है, पानी का पीएच कम हो जाता है, और जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक प्रोसेस है जिससे पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, और अगर हम लंबे समय तक एसिडिक वाटर पीते रहे जिसका पीएच कम है तो कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती हैं। नाउ अब सबके लिए सवाल है, हम सब ये जानते हैं कि हमें क्लीन, इंप्योरिटी फ्री, वायरस बैक्टीरिया जिसमें ना हो वैसा पानी पीना है। और जब हमारे घर में जो घरों में पानी की सप्लाई आती है हमें डर लगता है कि शायद उसमें कहीं इंप्योरिटीज ना हो, इसलिए तकरीबन हर घर में आरओ सिस्टम लगा हुआ है। और जब उस पानी की सप्लाई को हम यूज करके आरओ के थ्रू उसको प्योरीफाई करते हैं तो पानी का पीएच कम हो सकता है, पानी एसिडिक हो सकता है। और एसिडिक वाटर अगर लंबा समय पिएंगे तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, हमारी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होगी। तो क्या करें? ये तो बहुत बड़ी, हम एक दुविधा में फंस गए। क्या करें? कैसे पानी को हाइजीनिक भी रखें, कैसे पानी को क्लीन भी रखें, लेकिन कैसे पानी की एसिडिक लेवल, पीएच लेवल को भी कम ना होने दें? कैसे पानी के पीएच को हम इंक्रीज करें, कैसे पानी को एल्कलाइन बनाए, क्या करें? वेल, जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जब कभी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो मोदी के आपके पास आता है एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर, और आज हम उसी सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो जरा अगले 15 मिनट थोड़ा और ज्यादा अटेंशन के साथ सुनिए, because this is a revolutionary solution that we've launched yesterday, और ये आपके बिजनेस को और आपकी हेल्थ को दोनों में ये बहुत बढ़िया फायदा देगा। तो अब आपके पास आजादी होगी हेल्दी वाटर चूज करने की। So you have the azadi now, the freedom now to choose healthy water. So presenting to you, let's have a huge round of applause for the new product, Cuckoo Premium Alkaline Pitcher. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे नए प्रोडक्ट के लिए, Cuckoo Premium Alkaline Pitcher. I am sure आप जहां पे भी बैठे सुन रहे हैं, you are very excited and I can hear your cheer and your claps. So a revolutionary new product, Cuckoo Premium Alkaline Pitcher. Very simply,
कुकू एल्कलाइन पिक्चर क्या करेगा? ये आपके ड्रिंकिंग वाटर को, जो आप घरों में आमतौर पे जो पानी पीते हैं, ये उस पानी के पीएच के लेवल को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। और जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा वैसे वैसे वो पानी एल्कलाइन हो जाएगा। और एल्कलाइन वाटर जब हम पीते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एल्कलाइन वाटर से हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। एल्कलाइन वाटर से हमारा इम्यूनिटी अच्छा होगा। एल्कलाइन वाटर लगातार पीने से हमारी स्किन की हेल्थ, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ, ये सब इंप्रूव हो जाता है if we regularly drink alkaline water, and this is all documented and researched. तो कुकू प्रीमियम एल्कलाइन पिक्चर पहला काम क्या करेगा? पानी के पीएच के लेवल को बढ़ाएगा और पानी को क्या बना देगा? एल्कलाइन। इज दिस क्लियर? गुड। सेकेंड बेनिफिट, कुकू एल्कलाइन पिक्चर पानी के एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स को भी बढ़ा देगा। तो इसे हम टेक्निकली कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ORP इन शॉर्ट। इसको भी इंप्रूव करेगा। पानी में मिठास भी ऐड करेगा। पानी पहले से ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। और इनफैक्ट जो हमारे सेल्स को, टिश्यूज को जो पानी चाहिए, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन, तो अल्टीमेटली हाइड्रेशन भी बढ़िया होगी और हमारी प्यास भी अच्छे तरीके से बुझेगी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कुकू एल्कलाइन पिक्चर। इंप्रूव्ड हाइड्रेशन, हमारे सेल्स, टिश्यूज में पानी बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब होगा। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिलेंगी, फ्री रेडिकल्स खत्म होंगे, जिससे कि ओवरऑल हेल्थ हमारी अच्छी होगी, स्पेशली इम्यूनिटी एंड स्किन हेल्थ। एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। हमारे शरीर के अंदर पीएच बैलेंस होगा, तो ओवरऑल बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो ज्यादा बढ़िया तरीके से होंगे। डिटॉक्सिफिकेशन में एल्कलाइन वाटर मदद करेगा, तो हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो अच्छे तरीके से बाहर निकलेंगे। एनर्जी लेवल इंप्रूव होंगे, बोन हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, और ओवरऑल एंटी एजिंग बेनिफिट्स हमें मिलते हैं जब हम लंबे समय के लिए एल्कलाइन वाटर कंज्यूम करते हैं। सो एनी क्वेश्चन सो फार, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? तो अभी तक जो बात करी, कुकू के बेनिफिट समझ में आ गए क्या होंगे कुकू एल्कलाइन पिक्चर के? वेरी गुड। आइए अब देखेंगे कि कुकू एल्कलाइन पिक्चर काम कैसे करेगा। आई कैन सी योर क्वेश्चन, बट अभी तक जो हमने बात करी वहां तक आपका कोई सवाल? काम कैसे करेगा मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा और हम इसका एक डेमो भी देखेंगे नेचुरली। बट सो फार इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। पूजा मैम, आप इसमें जो घर में नॉर्मल पानी पीते हैं वही इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आपको दिखाएंगे। अगर आपके घर में पानी की सप्लाई आती है जो एकदम क्लीन है, टैप वाटर भी यूज कर सकते हैं और आप आरओ वाटर भी यूज कर सकते हैं, जो आप घर में नॉर्मल पानी पीते हैं। पीएच स्केल कैसे पता करना है ये भी आपको बताएंगे। वायरस बैक्टीरिया फ्री है ये कैसे पता करें, ये तो लैब से ही पता चलेगा, लेकिन आप कोई भी चांस नहीं लेते, इसलिए हर घर में नॉर्मली आज प्योरीफायर यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुकू एल्कलाइन वाटर पिक्चर कैसे काम करेगा। नाउ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज में एक पिक्चर है, 3 लीटर का पिक्चर है। ऊपर की तरफ इसमें एक फिल्टर होगा जिसे हम कहते हैं फिल्टर कार्ट्रिज, और जब हम पानी डालेंगे जो ड्रिंकिंग वाटर है ये फिल्टर से होते हुए नीचे जाएगा, और जब ये नीचे जाएगा छन के फिल्टर होके जब नीचे जाएगा तो ये एल्कलाइन बन गया होगा। पीएच को एनहांस करता है कुकू एल्कलाइन पिक्चर, हमारे पानी के एंटीऑक्सीडेंट्स बेनिफिट्स को बढ़ाएगा, और इसमें जो फिल्टर की कार्ट्रिज है उसमें हमने 5 स्टेज फिल्ट्रेशन का सिस्टम यूज किया है। कैसे ये काम करता है उसके बारे में अब देखते हैं। सो जिसका भी सवाल था कि क्या मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, जो भी आपकी स्क्रीन पे है। तो कुकू एल्कलाइन पिक्चर में एक स्पेशल फिल्टर है और उसमें 5 स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम है। इसको जरा ध्यान से सुनिए। पहला उसमें है एल्कलाइन बॉल्स। ये पानी में खनिज, मिनरल्स ऐड करते हैं।
जिससे कि पानी का पीएच इंप्रूव होता है, पीएच इंक्रीज होता है और पानी एल्कलाइन होता है. सो दिस इज वन. सेकेंड इज हमने इसमें डाला है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर. इसमें यूज किया है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर. एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर पानी में जो बुरी दुर्गंध होती है, स्मेल जो होती है, उसको दूर करने में मदद करेगा. ओके, कभी कभी हम आरओ सिस्टम्स को अगर क्लीन ना करें तो उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है. तो एक्टिवेटेड कार्बन पानी की बुरी दुर्गंध को दूर कर सकता है. तीसरा हमने इसमें डाला है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम अगेन पीएच को इंप्रूव करेगा और पानी का जो एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट है, ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट, उसको भी इंप्रूव करता है. चौथा है इसमें सेडिमेंट फिल्टर, जो पानी में जो भी इंप्योरिटीज हैं उसको हटाएगा. और पांचवा है पीपी फिल्टर, जो कि पानी में अगर कोई धूल, मिट्टी, फाइन पार्टिकल्स, कुछ इंप्योरिटीज हैं उसको भी साफ करने में मदद करेगा. तो 5 स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम है. फर्स्ट एल्कलाइन वॉल्स, पानी का पीएच इंप्रूव करेगा, मिनरल्स ऐड करेगा, पानी को एल्कलाइन बनाएगा. सेकंड एक्टिवेटेड कार्बन पानी की दुर्गंध को दूर करेगा. थर्ड मैग्नीशियम पानी का पीएच इंप्रूव करेगा और साथ ही साथ पानी के एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट को बढ़ाएगा. फोर्थ इज सेडिमेंट फिल्टर एंड फिफ्थ इज पीपी फिल्टर. ये दोनों मिलकर पानी में जो भी इंप्योरिटीज हैं, सैंड है, डस्ट है, मिट्टी है, उसको दूर करने में मदद करेंगे. और इस इलेक्ट्रॉनिक कार्टेज के ऊपर हमारा जो फिल्टर कार्ट्रिज है, इसके ऊपर एक इंडिकेटर लगा हुआ है कि इसकी लाइफ कितनी है. तो आप इसको 3 महीने या 400 लीटर पानी को प्यूरिफाई करने तक यूज कर सकते हैं. और इसकी लाइफ कितनी रहेगी है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर हमने उसके ऊपर दिया हुआ है. तो बहुत ही स्लीक, बहुत ही गुड लुकिंग डिजाइन है. फूड ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल से बना है, स्लिप नहीं होता. आप इसका जो आप साइज देखेंगे, शेप देखेंगे, आप इसको डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, आप इसको अपने फ्रिज में रख सकते हैं. एक बार पानी को फिल्टर कर लिया, आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं. और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग के ऊपर भी ये अवेलेबल है. प्राइसिंग अभी आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं. सो दिस इज कुकू एल्कलाइन वाटर पिक्चर. कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट? गुड. नाउ अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं. जो पीएच स्केल है वो कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है? कौन लिखेगा चैट बॉक्स में? पीएच स्केल कहां से शुरू होता है, कहां तक जाता है? 0 to 14. 7 इज न्यूट्रल. 6, अगर 6 है तो दैट इज स्लाइटली एसिडिक. 5 है तो इवन मोर एसिडिक. गुड. 8 है तो स्लाइटली एल्कलाइन. 9 है तो इवन मोर एल्कलाइन. ये क्लियर है? लेकिन कितना एल्कलाइन? अगर हम 6 पर हैं, अगर पानी का एसिडिक लेवल, पीएच लेवल है 6 और हम 7 पे जाते हैं तो 1 पॉइंट एल्कलाइन नहीं होता. और अगर 7 से 8 पे जाते हैं तो 1 और पॉइंट एल्कलाइन नहीं होता. इसको जरा ध्यान से सुनिए. जैसे ही हम 7 से 8 पे जाएगा पीएच लेवल, तो 7 to 8, इसका मतलब ये है 8 is 10 times more alkaline than 7. कोई इलेक्ट्रिसिटी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, नथिंग रिक्वायर्ड. 8 pH is 10 times more alkaline than 7. 9 का मतलब क्या है? 9 is 10 times more alkaline than 8. और in a way 9 is 100 times more alkaline than 7. और 9 is 1000 times more alkaline than 6. यानी कि जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा 10 गुना वो पानी एल्कलाइन होता जाएगा. ये क्लैरिटी हो रही है? जैसे रिक्टर स्केल होता है अर्थक्वेक्स का, 4 या 5 पे जब कोई अर्थक्वेक आता है तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता. पर 6 का रिक्टर स्केल होगा तो जैसे जलजला सा आ जाता है. और जब 7 पे होता है तो तबाही हो जाती है. तो वैसे ही जब आप 6 से 7 पे जाते हैं तो 10 गुना, 6 के मुकाबले 7 इस 10 गुना ज्यादा एल्कलाइन. 6 के मुकाबले 8 इस 100 गुना ज्यादा एल्कलाइन. 6 के मुकाबले 9 इस 1000 गुना ज्यादा एल्कलाइन.
तो जब आप कुकू वाटर एल्कलाइन पिक्चर में ऊपर से पानी डालेंगे जो कि एसिडिक होगा, ये 9.8 तक पीएच लेवल तक पानी की एल्कलाइनिटी कर सकता है। पानी का पीएच 9.8 तक लेके जा सकता है। तो आइए अब इसका एक डेमो देखते हैं। और डेमो से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल डेमो एंड देन विल लुक एट अ वीडियो, अ डेमो वीडियो। वेरी सिंपल डेमो। पवन जी, अभी जो हम डेमो दिखाएंगे उससे पता चल जाएगा कि पीएच कितना है, और आप ये बहुत आसानी से डेमो दिखा सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल। कुकू पिक्चर के साथ हम एक डेमो किट भी लेकर आए हैं आपके लिए। उस डेमो किट में 2 बॉटल्स होंगी। पहली बॉटल में ड्रॉप्स होंगी जिसे हम कहते हैं पीएच ड्रॉप्स, और दूसरी बॉटल में ड्रॉप्स होंगी जिसे हम कहते हैं ओआरपी ड्रॉप्स। इफ यू कैन सी द स्क्रीन, इज द स्क्रीन विजिबल? नो? ओके। सो ये आप देख रहे हैं, यहां पे 2 ड्रॉप्स होंगी। एक है पीएच ड्रॉप्स और दूसरी है ओआरपी ड्रॉप्स। पीएच ड्रॉप्स एंड ओआरपी ड्रॉप्स। अब हमें करना क्या होगा? बहुत सिंपल। आपने पहले लिया आरओ का वाटर, 1 ग्लास 50 ml। दूसरे ग्लास में आपने लिया नॉर्मल टैप वाटर, जो नल में पानी आता है, 50 ml। तीसरे ग्लास में आपने लिया कोई भी बॉटल वाटर, जो मार्केट में जो कोई भी मिनरल वाटर मिलता है। और चौथे ग्लास में आपने लिया एल्कलाइन वाटर, जो कुकू पिक्चर के थ्रू हमने एल्कलाइन किया है। और 5वें ग्लास में अगर आप चाहें तो मार्केट में मिलने वाला एल्कलाइन वाटर भी खरीद के डाल सकते हैं, जो कि 150, 200, 300 रुपए पर लीटर मिलता है। अभी आपने सारे ग्लासेस रख दिए और हर ग्लास में आपने पहले पीएच ड्रॉप्स डाली, 6-6-6। In every glass you will put 6 pH drops. और जिस ग्लास का पानी सादा गहरा नीला होगा वो पानी ज्यादा एल्कलाइन होगा। वेरी सिंपल डेमो। तो आइए इसका एक वीडियो देखते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ जी से, रूपा जी से, कि अगर वो ये वीडियो प्ले कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस वीडियो वी विल अगेन डिस्कस अबाउट हाउ टू शो दिस डेमो, और एक एंड बेनिफिट ज्यादा होगा। तो लेट्स वॉच दिस डेमो वीडियो। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं मोदी केयर कुकू प्रीमियम एल्कलाइन पिक्चर और उसके साथ 2 एक्साइटिंग डेमो एक्सपेरिमेंट्स जो आप खुद भी कर सकते हैं मोदी केयर डेमो किट की मदद से। पीएच बैलेंस एंड ओआरपी टेस्ट। इन डेमोज से हम वेरीफाई करेंगे कि कैसे मोदी केयर कुकू प्रीमियम एल्कलाइन पिक्चर रेगुलर पानी को एल्कलाइन पानी में बदल देता है और पानी की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2 डेमोज करने के लिए हम यूज करेंगे मोदी केयर डेमो किट, जिसमें है पीएच स्केल, ओआरपी ड्रॉप्स, पीएच ड्रॉप्स और इंस्ट्रक्शन मैनुअल। पीएच डेमो। पीएच पानी के एसिडिटी लेवल को इंडिकेट करता है। जब पानी का पीएच 7 से कम होता है तब ये एसिडिक होता है, और जब 7 से ज्यादा होता है तो पानी एल्कलाइन होता है। एसिडिक पानी के लंबे समय तक इस्तेमाल से बॉडी में अलग अलग प्रकार के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, पाचन समस्याएं, एसिडिटी होना, हड्डियों या दांतों का कमजोर होना और ऐसे अनेक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। चलिए अब हम पीएच टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, और इस टेस्ट के लिए हमें चाहिए 50 ml टैप वाटर, आरओ वाटर, बॉटल्ड मिनरल वाटर, bottled alkaline water and Cuckoo alkaline water. अब इन सब सैंपल्स में हम पीएच ड्रॉप्स की 6-6 बूंदें डालेंगे। आप देख सकते हैं कि कुकू पिक्चर के पानी का रंग दूसरे ग्लासेस के कंपैरिजन में ज्यादा ब्लूइश पर्पल है। इसका मतलब है कि ये ज्यादा अल्कलाइन पानी है, जबकि बाकी ग्लासेस वाले पानी जो हमें पहले हेल्दी लग रहे थे वो असल में एसिडिक हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरी डेमो की तरफ। ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जो पानी की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दर्शाता है।
नेगेटिव ORP मतलब हाई एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल और पॉजिटिव ORP मतलब लो एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स के नुकसान को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। अब इन सब सैंपल्स में हम ORP ड्रॉप्स की 6-6 बूंद डालेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि कुकू अल्कलाइन पिचर से लिए हुए पानी का कलर डार्क पिंक हो गया है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि कुकू पिचर के पानी में बाकी के वाटर सोर्सेज के कंपैरेटिवली ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है। हेल्थियर वाटर फॉर अ हेल्थियर यू। मोदी केयर कुकू प्रीमियम अल्कलाइन वाटर पिचर, मेक द राइट चॉइस फॉर योर हेल्थ। कर सकते हैं ये डेमो? कितने लोग कर पाएंगे? वेरी नाइस। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं। आपने जो भी ड्रिंकिंग वाटर हम लेते हैं, चाहे वो RO वाटर हो, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे वो बॉटल्ड वाटर हो, या कोई एल्कलाइन वाटर मार्केट से लेकर खरीद के पीता है, और हमारा कुकू पिचर एल्कलाइन वाटर, ओके, जितने भी ग्लासेस हैं, जितने भी इस तरह के पानी है, उतने ग्लासेस ले लीजिए। हर ग्लास में 50 ml डाल दीजिए। और उसके बाद सबसे पहले आप हमारा पीएच ड्रॉप लें, 6-6 बूंदे डालें। आप देखेंगे कि एल्कलाइन वाटर पिक्चर कुकू का सबसे ज्यादा नीला हो रखा होगा, which shows that it is the most alkaline। और बाकी का रंग आप देखेंगे येलोइश होगा। तो ये क्या दिखाता है कि उसका पीएच लेवल 7 से कम है, यानी कि एसिडिक है। और यही सेम तरीका आप यूज कर सकते हैं पानी की एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट को चेक करने के लिए। तो वही सारा पानी 50 ml आप उतने ही ग्लासेस में डालिए और सब में 6-6 बूंदे ORP ड्रॉप्स की डाल दें। बाकी सारा पानी ट्रांसपेरेंट रहेगा। कुकू एल्कलाइन वाटर पिक्चर का पानी जो एल्कलाइन हो चुका है, उसका रंग डार्क पिंक हो जाएगा। और जितना ज्यादा डार्क पिंक, उतना ज्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट रहेगा। सो दिस इज कुकू एल्कलाइन वाटर पिक्चर। इसकी कीमत आई एम श्योर आपको पता चल चुकी होगी अभी तक। और जब हमने कल इसकी बिलिंग को शुरू किया है, तो ऑलरेडी जैसे एक सैलाब सा आ गया है। एवरीबडी इज गोइंग टू परचेज कुकू प्रीमियम एल्कलाइन पिक्चर। आपने अगर अभी तक इसको परचेज नहीं किया, आज ही परचेज करें। आज लॉयल्टी का आखिरी दिन भी है और ये आपकी लॉयल्टी में भी काउंट होगा। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू परचेज। So 3173 is the DP for premium alkaline pitcher। इसमें जब आप पहली बार खरीदते हैं तो पिक्चर के साथ आपको फिल्टर कार्ट्रिज भी मिलता है, ओके। लेकिन ये जो फिल्टर कार्ट्रिज है, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि इसकी जो लाइफ है, हर फिल्टर की कुछ ना कुछ लाइफ होती है। ये 3 महीने 90 दिन या 400 लीटर ऑफ पानी है, जो भी पहले हो। तो आप हर 3 महीने के बाद एक फिल्टर कार्ट्रिज को दोबारा रिप्लेस करते हैं, ताकि आपको हमेशा परफेक्ट हेल्दी वाटर मिलता है। और वो जो फिल्टर कार्ट्रिज है, उसकी कीमत है 1500 रुपए। और डेमो किट, जिसमें पीएच ड्रॉप्स और ORP ड्रॉप्स रहेंगी, ये आपको मिल जाता है 99 रुपीस में। तो इस पूरे सिस्टम में 3 SKU हैं: प्रीमियम एल्कलाइन पिक्चर, फिल्टर कार्ट्रिज एंड प्रीमियम एल्कलाइन पिक्चर डेमो किट। सो आई होप आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है। हमारा अभी मीटिंग ओपन रहेगा तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, आप अभी वो सवाल पूछ सकते हैं, ओके। सो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लगता है। 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, डिपेंड करता है कि पानी कितना हैवी है, पानी में कितना TDS है, कितनी इंप्योरिटीज है। सो फिर भी आप ऑन एन एवरेज 2 से 4 मिनट लेके चले। जब आप पहली बार इसको यूज कर रहे हैं, तो पहली बार जब आप 2 बार जो फिल्टर करेंगे, उस पानी को फेंक दें और फिर उसके बाद रेगुलर तरीके से इसको पीना शुरू करें। ओके, एंड कोई सवाल रख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें, आपके फ्रिज में 10-12 बॉटल्स हैं, तो आप उनको भर के रखिए। प्रीमियम पिक्चर को यूज करके पानी को फिल्टर किया, फिर उसको बॉटल में भर दीजिए और उनको फ्रिज में रख दीजिए या कहीं और रख लीजिए, या अपने साथ ऑफिस ले जाइए वो पानी को। Absolutely. Lukewarm water into this pitcher? आप ल्यूकवार्म वाटर जरूर यूज कर सकते हैं, ओके। या तो ल्यूकवार्म वाटर को डाल दीजिए, या एक बार फिल्टर करने के बाद पानी को थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए। ठंड में जैसे कई बार गुनगुना पानी पीने का ही मन करता है, लेकिन पानी को बॉयल ना करें, बॉइलिंग वाटर ना डालें,
एंड इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसके लिए कोई जरूरत नहीं है. इट वर्क्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी.